मेरा नाम तहरीम तंजील है और मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्वॉल्विंग डिसऑर्डर, जो कि मेडिकली जाना जाता है डिस्फेजिया के नाम से। डिस्फेजिया क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली डिफ़िकल्टी होती है निगलने में, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जो होता है ना, वो इसमें एक क्रूशल रोल अदा करता है। और इसमें वो ना सिर्फ इसको डायग्नोस करता है बल्कि इसको ट्रीट भी करता है, डिस्फेजिया को। अब सर, डिस्फेजिया जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्फेजिया की दो टाइप्स होती हैं। एक डिस्फेजिया जो होता है ना, वो बेसिकली माउथ और ओरल कैविटी का होता है, और उसके बाद जो दूसरा डिस्फेजिया जो होता है ना, वो होता है बेसिकली फ्रिंजल का, और उसके साथ साथ इश्यूज होता है उसमें थॉयराइड में और एसोफेगस में, मतलब अंदर जो आपकी हलक और जो एसोफेगस आपका पाइप है निकलने वाला, जो जिसके जरिए मैदे में खाना जाता है, उसका मसला होता है। अब ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होता है ना, एसएलपी, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ना सिर्फ इसको डायग्नोस करते हैं कि आपको कौन सा वाला डिस्फेजिया है, बल्कि उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी आपके निकालते हैं कि किस तरह का आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इसकी काजेज़ क्या होते हैं। देखिए, इसकी काजेज़ ये होते हैं कि बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है इसमें। डिस्फेजिया में आपको अचानक से स्ट्रोक हो गया किसी को, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेड इंजरी हो गई, तो उसमें उसको निगलने के इशू आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काजेज़ के बाद हम लोग आते हैं असेसमेंट के ऊपर। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो उसकी असेसमेंट बनाते हैं। उसमें उसकी क्लिनिकल हम लोग एवोल्यूशन करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए। उसमें वीडियोस्कोपी होती है, तो वो हम लोग करते हैं उसकी, और उसकी देखते हैं। फाइब्रो ऑप्टिक होती है, उसके ज़रिए हम लोग देखते हैं एंडोस्कोपी करवा कर उसकी, कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से। वो सारी करवाने के बाद उसको डिस्फेजिया जो है वो डायग्नोज हो गया है, तो हमारे थेरेपेटिक प्लान क्या होंगे, हम थेरेपी प्लान क्या देंगे। देखिए, हमारे थेरेपी प्लान्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक उनके हिसाब से होते हैं कि आप पेशेंट को किस लेवल का, उसकी सिविरिटी क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसको हम लोग फिर रेकमेंड करते हैं, उसकी थेरेपी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है, उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको कंपनसेटरी स्ट्रेटजी सिखाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसके जो मॉडिफिकेशन, जो उसकी लाइफ में मॉडिफिकेशन करते हैं, कि किस तरह का फूड वो इनटेक कर सकते हैं, किस तरह का फूड वो ले सकते हैं। तो ये सब के सब डिस्फेजिया में स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है। उसके साथ साथ आपके मालन्यूट्रिशन होगी और डिहाइड्रेशन होगी, और उसकी वजह से जो एस्पायरेशन नमूनिया हो जाता है, ये सारी की सारी जो है इसको हम लोग डील करते हैं। और उसमें आपका पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। उसमें देखिए, इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में फिजियोथेरेपिस्ट भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि आपको और भी एक्सरसाइजेस वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं फॉर द स्वॉल्विंग डिसऑर्डर के लिए। उसके साथ साथ हम लोग उनको कुछ डिवाइसेस भी रिकमेंड कर देते हैं, जैसे कि उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है, निकलने में इतना ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम आ गया है, तो उनको हम लोग कुछ ऐसी फीडिंग डिवाइसेस, ट्यूब्स, और जो ज़रूरत है कि नहीं है, आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो भी स्पीच थेरेपिस्ट ही जो है वो रिकमेंड करते हैं। देखिए, डिस्फेजिया जो है ना, बेसिकली बड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, उसके साथ साथ बुज़ुर्गों में भी हो सकता है। तो इसमें उसकी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन जो है वो क्या है, पार्किंसन डिजीज़ में होता है, डिमेंशिया में होता है, तो उसके नीड क्या है, उसका डायग्नोज क्या है, तो ये सब मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं, हेल्प करते हैं हर तरह से, कि उसकी जो पेशेंट की नीड है वो बेसिकली क्या है, और हम लोग फिर उसमें क्या काम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो काम करता है। तो ये सारा ओवरऑल हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है फॉर द स्वॉल्विंग डिसऑर्डर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट में कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और आप लोगों को इनिशियली उसके डायग्नोज, उसका ट्रीटमेंट, असेसमेंट, और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड में कर सकूँ। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram, and our YouTube channel, Little Star Cognitive Learning.